नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी। समाचार विस्तार से। बागेश्वर धाम के पीठासीन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुसीबत बढ़ गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में धीरेन्द्र शास्त्री पर परिवाद दर्ज किया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान के खिलाफ याचिका पर सोमवार को अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई हुई। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 मई तय की है। रालोजत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो जल्द ही भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगे, लेकिन इस बार उनकी पार्टी का विलय नहीं होगा। कुशवाहा ने बताया कि एक बार फिर से वह जनता के बीच जाएंगे। बिहार में जाति आधारित गणना यानी जातियों की गिनती पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान के खिलाफ याचिका पर सोमवार को अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई हुई। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 मई तय की है। बताया जा रहा है कि इसी दिन यह तय किया जाएगा कि इस मामले में तेजस्वी यादव को समन किया जाए या नहीं। सोमवार को अदालत में याचिकाकर्ता के बयान दर्ज किए गए। अहमदाबाद की अदालत में बीते 26 अप्रैल को तेजस्वी यादव के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसमें तेजस्वी के उस बयान का हवाला देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें उन्होंने गुजरातियों को ठग कहा था। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा था कि देखा जाए तो अभी सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। इस पर अहमदाबाद में उनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने शिकायत दर्ज कराई थी। तेजस्वी यादव के खिलाफ याचिका पर अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सोमवार को पहली बार सुनवाई हुई। अदालत ने इस हरेश मेहता के बयान दर्ज किए हैं। उनके वकील ने अदालत से तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तय कर दी है। अगर कोर्ट तेजस्वी यादव को समन करता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि गुजरात की सूरत कोर्ट ने पिछले दिनों ऐसे ही मानहानि के एक मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में मोदी सरनेम वालों को चोर की संज्ञा दी थी। इसके बाद उनके खिलाफ कई जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई गई थी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे एनडीए में जाने की घोषणा करेंगे। कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वे अपनी पार्टी आरएलजेडी का विलय किसी भी हालत में नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू आरजेडी के महागठबंधन के सरकार के खिलाफ रणनीति तैयारी कर ली है। बिहार के सभी जिलों में कुशवाहा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर कर एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे। नालंदा जिले के राजगीर में बीते 3 दिन से आरएलजेडी का चिंतन और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इसके बाद सोमवार को पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में अपने आवास पर मीडिया को शिविर में हुए मंथन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बीजेपी के साथ महागठबंधन करने का मन बनाया है। हालांकि उन्होंने अभी एनडीए में जाने की घोषणा नहीं की है। कुशवाहा ने कहा है कि वे जल्द ही बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान करेंगे। बिहार में आंधी और बारिश का मौसम रविवार से ही बना हुआ है, जिससे सूबे के लोगों के जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है, जिसमें तेज हवा के साथ साथ बारिश होने के आसार है। इसके बाद गुरुवार से पुनः मौसम अपने पुराने शुष्क अंदाज में आ जाएगा और वातावरण में गर्मी महसूस होगी। लेकिन इस बदले हुए नरम मौसम से लोगों को काफी राहत मिली है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और चल रही लू से लोगों को काफी परेशान कर रखा था, लेकिन अब राहत मिली है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में कई जगहों पर तेज आंधी, बारिश और ठनका गिरने की संभावना है। इसके लिए सभी जिलों के 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते 24 घंटे में हुए मौसम में बदलाव से राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में भी भारी तबाही मचाई है। रविवार को राजधानी पटना समेत कई जगहों पर ओले भी गिरे थे। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले 1 साल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत जारी 1.2 करोड़ से अधिक निष्क्रिय जॉब कार्ड को निरस्त कर दिया है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को कहा है कि बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के तहत पाया गया है कि पिछले कई वर्षों से अधिक संख्या में कार्ड निष्क्रिय थे, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में जॉब कार्ड फर्जी थे या आधार
नंबर से लिंक नहीं थे या फिर लाभार्थियों की मृत्यु हो गई थी। मंत्री ने कहा कि विभाग ने ऐसे सभी जॉब कार्ड को भौतिक सत्यापन करने के बाद निरस्त कर दिया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में उन मजदूरों के जॉब कार्ड को भी रद्द कर दिया गया है जो जॉब कार्ड प्राप्त करने के बाद राज्य से पलायन कर गए थे और उनके कार्ड पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय थे। उन्होंने कहा कि विभाग ने पिछले 1 साल में राज्य के विभिन्न जिलों में मजदूरी को कुल 23.7 लाख नए जॉब कार्ड प्रदान किए हैं। साथ ही मनरेगा के प्रावधानों के तहत मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार चाहने वालों को योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में करीब 1.25 लाख शिक्षकों का नियोजन होना है। नई नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब सरकार ने वेतनमान भी तय कर दिया है, लेकिन बिहार में नियोजित शिक्षक संघ इसे संतुष्ट नहीं है। नियमावली के विरोध में टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे नियोजित शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने नई नियमावली को टीईटी समेत सभी शिक्षकों के साथ धोखा बताया है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि जब शिक्षकों के हक जैसे वेतन बढ़ोतरी या फिर प्रमोशन की बात होती है तो सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बिहार में विवाद थमता नहीं दिख रहा है। मुजफ्फरपुर स्थित एक अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सोमवार को एक शिकायत दर्ज कराया गया है। दायर की गई अर्जी में कहा गया है कि शास्त्री जी ने खुद को कथित तौर पर हनुमान का अवतार बताकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी पश्चिम की अदालत में स्थानीय अधिवक्ता सूरज कुमार ने यह शिकायत दर्ज की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने 24 अप्रैल को राजस्थान में आयोजित एक सभा में भगवान हनुमान के अवतार होने का दावा किया था, जो हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं का अपमान था। उन्होंने शास्त्री के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295 धार्मिक स्थान का अपमान, 298 धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आदेश से व्यक्त किया गया विचार या उच्चारित शब्द और 505 गलत जानकारी आदि जिससे अशांति पैदा होने की आशंका हो के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है। मोतिहारी में सोमवार को हुए गैंगवार में एक की मौत हो चुकी है, वहीं इस गोलीबारी में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच चुका है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा है कि बीजेपी दावा करे कि उनकी पार्टी में कोई करप्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे उस पार्टी में कौन करप्ट है, क्या बीजेपी में जाने पर करप्शन धुल जाता है। कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र में नहाने के दौरान 3 लोग नदी में डूब गए। डूबने वालों में मां, बेटी और एक बच्चा शामिल है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार को नर्सों ने आंदोलन शुरू कर दिया। नर्सों ने अस्पताल अधीक्षक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान अस्पताल में कामकाज पर भी असर पड़ा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड में आग लग गई, जिससे बाद में पूरे वार्ड में अफरा तफरी मच गई। मरीज और उनके परिजन बाहर भागने लगे। आग की सूचना पर अग्निशमन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। नवादा सांसद चंदन सिंह की गाड़ी के ड्राइवर ने दिल्ली में एक युवक को कार की बोनट पर करीब 2 से 3 किलोमीटर तक घसीटा। इस हादसे से वक्त सांसद की गाड़ी में मौजूद नहीं थे। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में मौसम बदला तो आंधी पानी के साथ ठनका भी कई जगहों पर गिरा। रविवार को ठनके की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय में 2 महिलाओं की मौत वज्रपात की चपेट में आकर हो गई। बिहार के पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा ने सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जो याचिका दायर की है उस पर अब सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। 8 मई को इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। यूपी एसटीएफ उमेश पाल हत्याकांड के आरोपित जिस गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अतीक का वो शूटर बमबाज गुड्डू बिहार के भागलपुर भी पहुंच चुका था। भोजपुर जिले के पावना थाना क्षेत्र के पावना बाजार में सहदेव नामक एक युवक ने अपने गांव में गांजा पी रहे कुछ युवकों के साथ गाली गलौज हुआ। उसी दौरान एक युवक अपने घर से पिस्तौल लेकर आया और उसके सीने में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने वारदात में शामिल युवक को धर दबोचा है।
गया में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पाल गेस्ट हाउस के संचालक को अपराधियों ने गोली मार दी। बाइक सवार अपराधियों ने संचालक की हत्या की कोशिश की। इस हमले में 2 बाल बच गए। बिहार में गैस सिलेंडर अब सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार ने मई महीने की शुरुआत के साथ गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव किया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार ने 170 रुपये से अधिक एलपीजी सिलेंडर के दाम सस्ते किए हैं। यानी अब गैस 131 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया है। हालांकि ये बदलाव घरेलू गैस सिलेंडर के लिए नहीं बल्कि सरकार ने कमर्शियल गैस पे कटौती की है। इसी के साथ ही समाचार का ये न्यूज़ बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।